अस्सलाम वालेकुम। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी बदून केस हिंदू मुस्लिम एंगल कैन नॉट बी रूल्ड आउट। फेस टू फेस की वीडियो है जी। और पहले बता दें कि हमने ये वीडियो क्रिएट की थी आज रौनक भाई की, लेकिन जो है वो यूट्यूब ने रिमूव कर दी वायलेशन की वजह से। खैर अभी वीडियो देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें। और मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। अली शकलानी पारसो। गाइस लेट्स स्टार्ट। मैं दुआ करता हूं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या खुदा या खुदा या खुदा। अल्लाह करे, खुदा करे इसमें कोई चीज ऐसी सामने आए कि ये मजहब से चीज ना जुड़ती हो। कम वक्त कुछ सामने आए यार, रमजान के टाइम पर ये चीज कहीं सामने आके मजहब से अगर जुड़ गई तो बहुत अफसोस होगा, बहुत अफसोस होगा। और हिंदू मुसलमानों के व्यक्तिगत रिश्तों में सामूहिक तो बिगड़े ही हुए हैं, सामूहिक तो बिगड़े हुए हैं, लेकिन व्यक्तिगत रिश्तों में भी खलल पड़ेगी। तो साथियों, जो बदायूं की घटना हुई है उससे आप सब बहुत आहत हैं, आक्रोशित भी हैं। एक महिला ने मुझे इनबॉक्स लिखा कि सर आप इस पर बोलिए। मैंने उनको यही जवाब दिया कि मैं समझना चाह रहा हूं कि मामला क्या है, बहुत सेंसिटिव इशू है, फिर उसके बाद मैं इस पर बोलूंगा। इसी बीच एक साहब ने मुझे लिखा, ये सैयद मुगल करके, अनवर मुगल करके कोई अपना नाम लिखता है। पहले तो मैंने इसको मुगलों का इतिहास बताया कि जो बाबर की फौज में 90% आए थे, जो बाद में यहाँ पर मुगल कहलाए। ये जब मंगोलों ने सेंट्रल एशिया में और अफगानिस्तान में जब वो खाड़ी मुल्कों की तरफ जा रहे थे जीतते जीतते, मंगोल जो मुसलमान नहीं थे, भले उनका नाम खान था, उस टाइम पर खान मुसलमान नहीं हुआ करते थे। चंगेज़ खान आप उदाहरण के तौर पे ले लें, चुगाती खान उसका बेटे को ले लें। तो भाई इन्होंने सेंट्रल एशिया में और अफगानिस्तान में आराम फरमाया था। उस आराम का नतीजा है जो बाबर की 95% फौज, इस आराम के नतीजे का ही नतीजा है, उसी की नस्ल थी, वही बाद में जाके मुगल कहलाए। तो पहले मैंने इस अनवर को मुगलों का इतिहास बताया, तब इसने मुझसे बोला कि दल्ले किसी भी अपराध का मजहब नहीं होता। तो मैंने इसको एक छोटा सा अदना सा जवाब दिया, जब मोहम्मद सिराज विकेट लेता है तो उसका बेटा मजहब हो जाता है, लेकिन जब साजिद 2 बच्चों का गला रेतता है तो तुम मुझे गटर छाप ये ज्ञान देते हो कि भैया अपराध का मजहब नहीं होता। तो उसी घटना पर है आज छोटा सा वीडियो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? मीडिया, सोशल मीडिया बे किसी नतीजे पर पहुंच जाए, मैं एज अ वक्ता अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा हूं। अभी अटकलें लगाई जा रही हैं, जावेद को पकड़ लिया गया है और इन अटकलों में कई चीज़ें सामने आ रही हैं। पर यहाँ पर जो इस अनवर मुगल ने कहा कि दल्ले अपराध का मजहब नहीं होता, उसी चीज़ को मैं आगे लेके चलता हूं। और इसीलिए आज का थंबनेल है, क्या साजिद और जावेद मुसलमान थे? हाँ भाई, बिल्कुल मुसलमान थे। मुसलमानों, देखो, हम लोग जब एक छोटी सी गलती करते हैं तो उसका जो इफेक्ट है, उसका जो धरातल पर उसका जो कंपन जाती है, वो देखो कहाँ तक जाती है। रमज़ान का महीना चल रहा है। अब रमज़ान का महीना तो एक पाक मुकद्दस महीना माना जाता है, पर रमज़ान के महीने से कुरान शरीफ का पहली आयत का नाजिल होना भी जुड़ा हुआ है। कुरान शरीफ से ही, रमज़ान के महीने से ही बैटल ऑफ बदर जुड़ी हुई है। तो इसी तरह बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं हम मुसलमानों की इस्लामिक थियोलॉजी, लिटरेचर और हिस्ट्री में रमज़ान से जुड़ी हुई हैं। अब इस घटना को एक धड़ा है इस देश का, वो रमज़ान से जोड़ के क्यों देख रहा है? क्योंकि रमज़ान के वक्त में तो हमारा ये इबादत का महीना है, हमें यहाँ सबसे ज़्यादा सहनशील होना चाहिए, हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर ठहराव होना चाहिए, हमें सिर्फ अल्लाह को याद करना चाहिए, दुआएं करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसा नहीं हुआ। मुसलमानों ने रमज़ान के महीने में हिंसक होने का और हिंसक होने के बहुत परिणाम दिए हैं। अभी मैंने उस दिन बोला था कि भैया रमज़ान के महीने में जो हमारा पारा होता है, मजहबी पारा, उसका जो बुखार होता है, टेम्परेचर होता है, वो और बढ़ जाता है, हमें थोड़ा भड़काना आसान हो जाता है। तो देखो, इसीलिए आज लोग रमज़ान से इस घटना को जोड़ के देख रहे हैं। यही बात मैं आप लोगों को नमाज और जुमे की नमाज और मस्जिद के लिए समझाता हूं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कभी कभी नमाज के बाद और मस्जिद को हमने अपने प्रोटेस्ट का, अपने आंदोलन का, पत्थर चलाने का, जुलूस निकालने का
एक जरिया बनाया है। हमने नमाज को भीड़ इकट्ठा करने का जरिया बनाया है, हमने नमाज को लोगों को उत्तेजित करने का जरिया बनाया है। इसलिए देखो कि नमाज, मस्जिद, इसकी जो गैर मुसलमानों के नजरिए से जो इसकी नजर पड़ती है उसमें इसमें गिरावट आती जा रही है। अब जब मोहम्मद सिराज विकेट लेता है तो उसका मजहब ढूंढ लेते हो ना, ट्वीट करते हो ना उसकी फोटो कि सिराज ने क्या बॉलिंग करी, या जब मोहम्मद शमी कोई विकेट लेता है, अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको कोट करते हो ना, बताते हो ना। तो मैं देखो तुम लोगों से कहता हूं कि सिराज और शमी में मजहब मत ढूंढो, सिराज और शमी में मजहब मत ढूंढो, क्योंकि तुम जब यहां मजहब ढूंढोगे तो कोई साजिद और जावेद में मजहब ढूंढ लेगा, तब अनवर मुगल मेरे पास आएगा मुझे ज्ञान देने के लिए और गटर छाप सुन के चला जाएगा। तो अगर तुम मजहब वहां नहीं ढूंढोगे तो यहां पर भी अगर कोई मजहब ढूंढेगा साजिद और जावेद में, तो तुम कहने वाले इतने हकदार तो बनोगे कि भाई तुम यहां मजहब क्यों ढूंढ रहे हो। अब अजरुद्दीन स्पॉट फिक्सिंग में पकड़ा गया। मुझे याद है मैं बड़ा छोटा था, बड़ा मजहब ढूंढा गया था जब अजरुद्दीन ने 3 इनिंग में 3 सेंचुरी मारी थी, बड़ा मजहब उसमें ढूंढा गया था। तो जब स्पॉट फिक्सिंग में अजरुद्दीन फंसता है तब भी तो लोगों ने उसका मजहब ढूंढा ना। जडेजा भी इस तरह से फिक्सिंग में फंसा था, लेकिन जब जडेजा सेंचुरीज मारता था तो किसी ने उसमें यह नहीं देखा कि वो महाराष्ट्रन है, हिंदू है, कास्ट क्या है। किसी ने भारत की टीम को हिंदू टीम के नजरिए से नहीं देखा, किसी ने फौज को भारत की हिंदू फौज की नजरिए से नहीं देखा, किसी ने हमारे डीआरडीओ में लोग काम करने वालों को हिंदू के नजरिए से नहीं देखा, किसी ने इसरो के साइंटिस्ट को हिंदू के नजरिए से नहीं देखा। तो जब इस तरह ऐसा कोई कांड हिंदू के हाथ से हो जाता है तो उसमें भी धर्म नहीं ढूंढा जाता है। लेकिन जब हम ढूंढते हैं अच्छी अच्छी चीजों में इस्लाम को, मुसलमान को, तो भैया ऐसी चीजों में भी तुमको इस्लाम और मुसलमान को ढूंढना पड़ेगा। दुनिया में जंगें हुई, फर्स्ट बैटल वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, इंडिया पाकिस्तान की हुई, यूक्रेन रशिया की हो रही है, हुई। किसी ने उसमें मजहब ढूंढा? नहीं ढूंढा। अलेक्जेंडर जीते भारत के बॉर्डर तक आ गया। क्या अलेक्जेंडर का जो एक्सपेंशन था किसी ने उसमें मजहब ढूंढा? नहीं ढूंढा। लेकिन जब हम जंग पर निकलते हैं, हम माशाअल्लाह उसमें जिहाद ढूंढ लेते हैं, हम माशाअल्लाह उसमें काफिर ढूंढ लेते हैं। तो जब हम जिहाद और काफिर ढूंढ लेते हैं तो फिर वो चीज जाकर हम उसमें अल्लाह अकबर ढूंढ लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ढूंढ लेते हैं। तो उस चीज को जब दूसरा अपने नजरिए से देखता है तो वो उसमें इस्लाम ढूंढ लेता है। जब वो उसमें इस्लाम ढूंढ लेता है तो इस्लामोफोबिया आ जाता है। जब इस्लामोफोबिया आ जाता है तो हम मुसलमान मातम करने लगते हैं कि इस्लामोफोबिया क्यों आ गया। अरे जियो पॉलिटिकल एक्सपेंशन करो, लड़ाई करो, जो करना है करो, ये दुनिया में सब चलता रहता है। लेकिन आज की तारीख में सनातन के नाम पर, क्रिश्चियनिटी के नाम पर कोई भी जंग नहीं होती। अब हो रही है, रशिया और यूक्रेन की हो रही है। तो जब गलती करोगे मुसलमान समाज में बीच में रहते हुए तो लोग हर चीज में इस्लाम को ढूंढ लेंगे, कहीं नमाज को ढूंढ लेंगे, कहीं मुसलमान को ढूंढ लेंगे। क्योंकि तुम भी जब अच्छा अच्छा खाते हो तो अच्छा अच्छा मेरा और बुरा बुरा थू थू, ये तो नहीं चलेगा। तो ये बात मैंने पूरी आराम से मुसलमानों को समझा दी। मैं तुम्हारा बड़ा हमदर्द हूं, बड़ा तरीके से तुम लोगों को समझाता हूं, कभी गुस्सा होकर समझाता हूं, कभी हंस के समझाता हूं, कभी बहुत भावुक होकर परेशान होकर समझाता हूं। तुम लोग समझते नहीं हो। आगे चलते हैं। एंगल इसमें कई सामने आ रहे हैं, लेकिन जो आदमी जैसा मैंने बताया इसमें मजहब ढूंढ रहा है, भाई उसका अनुभव उसको मजबूर कर रहा है इसमें मजहब ढूंढने के लिए। एंगल बहुत है इसमें। एक एंगल जो सामने आ रहा है, और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक सकारात्मक खबर है इस वीडियो में, मैं उसको डालना नहीं चाह रहा था कि आप देखिए हमारे मिशन भारत के सब कैडेट्स के अब आप लोगों के कंट्रीब्यूशंस की वजह से सबके स्पेशल ऑर्डर करके डिज़ाइनर बैग्स आ गए हैं। नया जो बैच आया है 10 कैडेट्स का, उनको मैं आप लोगों से जल्दी मिलवाऊंगा। 6 या 7 को हमारा फाउंडर्स डे है। उनके फुटबॉल बूट्स आ गए हैं, उनकी स्पोर्ट्स किट आ गई है, कॉपीज़ मैंने आपको दिखाई थी, बैग्स आ गए हैं। टीचर्स देखिए ये 2 हमने रखे हैं, इनका मैं कॉरेस्पॉन्डेंस जानबूझ के छुपा रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे आपके बीच में कुछ ऐसे जाहिल हैं
जो इन्हीं को फ़ोन करके गालियां देने लगेंगे, मिस्टर सुधीर और मिस्टर अमित, आप इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनली मिशन भारत को हैंडल किया जाता है। ये नहीं कि भाई तू आके पढ़ा दे, तू आके पढ़ा दे। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मिशन भारत, इट विल गो अ लॉन्ग वे, क्योंकि अब आप उसका एक हिस्सा बन गए हैं। अब आगे चलते हैं इसके एंगल्स पर कि क्या क्या एंगल्स इसके सामने आ सकते हैं। कि ये जो बच्चे थे ये बाल शिशु मंदिर में पढ़ते थे। एक एंगल ये मैं इनपुट दे रहा हूं, ये अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। जो मैं ये बात बोल रहा हूं ये अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। बच्चा बड़ा था, 12 साल का था, बच्चे सियाने हो जाते हैं। हो सकता है कोई ऐसा वार्तालाप या कन्वर्सेशन बाल कटाते टाइम, क्योंकि आमने सामने दुकान थी, बीच में काफी चौड़ी सड़क थी, बच्चों ने कोई ऐसा सवाल पूछा हो जिसने इस साजिद को आहत कर दिया हो, इसकी धार्मिक भावनाओं को ही आहत कर दिया हो। भाई आहत होने के लिए तो हम हमेशा बैठे हैं। कोई अगर बच्चा मासूमियत में सवाल भी पूछ ले हम आहत हो जाते हैं। हमें तो बहाना चाहिए आहत होने का, हम मुसलमानों को। हो सकता है कोई ऐसा एक डिस्कशन हुआ हो दोनों में। 12 साल का बच्चा आजकल सियाना होता है, ऑनलाइन रहता है, गूगल देखता है, FB देखता है, यूट्यूब देखता है। हो सकता है कोई सवाल पूछ लिया हो जो साहब की आहत, इनकी जो आहत मौसी हैं वो आहत हो गई हो, हैं नाराज हो गई हो, वो इसने अपने दिल में रखा लिया हो सकता है बच्चे ने वो बात जाके मां से जिक्र ही ना किया हो, क्योंकि बच्चे को लगा हो मैंने तो ऐसे ही कोई बात पूछ ली। मान लो बच्चे ने पूछ लिया कि अंकल आप ये 5 टाइम अजान देते हैं ना, तो मैं सुबह उठ जाता हूं, मेरी आंख खुल जाती है अजान की आवाज से। ये बड़ा इनोसेंट सी बात, ये नहीं कि उसने कोई इस्लाम पर टिप्पणी कर दी हो या कोई हजूर पर टिप्पणी कर दी हो। भाई हम लोग तो छोटी सी बात पर आहत हो जाते हैं। या फॉर एग्जाम्पल कोई 12 साल के बच्चे सियाने होते हैं। जब फिर से मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, आप लोग नुपुर दीदी को क्यों मानना चाहते हैं, नुपुर दीदी बहुत अच्छी हैं, समथिंग जो इस बच्चे ने कहीं सुनी हो, जो उसने आके यहाँ पर रीफ्रेज करके बोली हो। आई विश ऐसी चीज ना हो, आई विश ऐसी चीज ना हो, कोई और ही रीजन हो। बट एज अ क्रिमिनल लॉयर्स एक चीज को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि जिसने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है बच्चों की, ये नहीं है कि एक गला रेत दिया, उनके इंजरीज हैं, रिपीटेड इंजरीज हैं। इसके मुंह में बताया जा रहा है ब्लड लगा हुआ था। इट इज़ ए वेरी बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ है ये। एंड आई होप ये चीज़ सामने आए जावेद के अरेस्ट होने के बाद, कोई राज खुले या गली मोहल्ले से कोई राज खुले, कोई इंटरनल मुखबरी हो और पता चले। सो मे बी साहब को गुस्सा आ गया हो, साहब का अंदर हैवान पैदा हो गया हो, और ये जो उसको ये भी आइडिया हो कि ओहो ये तो RSS स्पॉन्सर्ड स्कूल में पढ़ता है, साला बाल शिशु मंदिर में पढ़ता है, अच्छा ये तो जनसंघियों का स्कूल है, समथिंग लाइक दैट। तो अच्छा भैया चलो रहते हैं साले को। अब ये चीज़ वहाँ जाके जुड़ती है। इसके इंस्टाग्राम को भी खंगालना चाहिए। मैं भी साजिद के इंस्टाग्राम तक पहुँचा, इसकी फेसबुक पोस्ट को भी खंगालना चाहिए, ये किसको फॉलो करता था ये भी खंगालना चाहिए। और भी बहुत से एंगल इसमें निकल सकते हैं। ये मैं सिर्फ एक सजेशन दे रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि हो सकता है बच्चे ने नहीं यही बोला होगा, कुछ बोला होगा, दोनों में बड़े में छोटे में विवाद हुआ होगा, साजिद और 12 साल के बच्चे में ना, इनोसेंटली बच्चे के मुंह से कोई बात निकल गई हो तो साहब को गुस्सा आ गया रमजान के टाइम पर, अच्छा तेरी नस्ल आने वाली ऐसी हो रही है हिंदुओं की, चलो इन्हीं का गला रेतते हैं रमजान में। इसमें से मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप सुबह अजान देते हैं ना अंकल मेरी आंख खुल जाती है, अजान नहीं होनी चाहिए सुबह, या कोई भी इस तरह की बात। तो डेफिनेटली जावेद पकड़ लिया गया है, और ये हमारी बदकिस्मती है या हमारी ये मुसलमानों गलती है कि मजहब तो इसमें ढूंढा जाएगा, मजहब तो भाई इसमें बिल्कुल ढूंढा जाएगा, आतंकवाद में भी मजहब ढूंढा जाएगा, अपराध में भी ढूंढा जाएगा। या तो तुम मजहब ढूंढना बिल्कुल हम बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। साला सिराज विकेट ले या सिराज सेंचुरी मारे या फलाना सेंचुरी मारे या सरफराज सेंचुरी मारे, हमें इससे फिर मतलब ही नहीं होना चाहिए। सिर्फ भारत के बच्चे बन के रहो, भारत की टीम जीते तो उसको जिताओ, खासतौर से जब पाकिस्तान के खिलाफ खेले तो उसको जिताओ, ठीक। और भारत के बन के रहो, तो मेरे हिसाब से कोई मजहब नहीं ढूंढेगा। जब हम लोग ये गलती करते हैं तो बाद में यही सोशल साइंस है जो कितने दिन से मैं समझा रहा हूं, कहीं ना कहीं उसका छिट्टा आगे जाकर पड़ता है। तो पुलिस इसमें हर एंगल खंगाल रही होगी, बहुत से एंगल हैं जिनका मैं अभी जिक्र नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि यहां पर मेरा सवाल है कि क्या साजिद मुसलमान था और इस अनवर मुगल ने, मुगल तो आप लोग समझ गए ना कौन थे, आराम का नतीजा, जो मंगोलों ने आराम किया था उससे जो नस्लें निकली थी
वो मुगल कहलाए थे। आराम समझ गए ना, वो पिक्चर देखी होगी ना आपने, तम्मा तम्मा तम्मा, बहुत अच्छी पिक्चर थी वो, तो ऐसी गाना याद आ गया तो जिक्र कर रहा हूँ उसका। तो भैया आप लोगों को इसकी जिम्मेदारी, मुसलमान की किसी भी घटना की ऐसी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी और शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि जब सिराज विकेट लेता है तब हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं और हम एक्स्ट्रा खुश होते हैं, एक्स्ट्रा। वैसे तो मुझे पता है ज्यादा खुश नहीं होते, खासकर जब हम पाकिस्तान से खेल रहे होते हैं, लेकिन सिराज जब विकेट लेता है या कोई और जब विकेट लेता है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। तो वहां अगर हम खुश होते हैं तो यहां हमें एक्स्ट्रा अफसोस जाहिर करना चाहिए। पुलिस अभी सारे एंगल से देख रही है, मैं सबको यही बोल रहा हूं कि चीज सामने आ जाए। और बात खत्म करते करते मैं दुआ करता हूं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या खुदा या खुदा या खुदा, अल्लाह करे इसमें कोई चीज ऐसी सामने आए कि ये मजहब से चीज ना जुड़ती हो, कम वक्त कुछ सामने आए यार, रमजान के टाइम पर ये चीज कहीं सामने आके मजहब से अगर जुड़ गई तो बहुत अफसोस होगा, बहुत अफसोस होगा। और हिंदू मुसलमानों के व्यक्तिगत रिश्तों में सामूहिक तो बिगड़े ही हुए हैं, सामूहिक तो बिगड़े हुए हैं, लेकिन व्यक्तिगत रिश्तों में भी खलल पड़ेगी और पड़ रही है और पड़ेगी। फिर एक वो वाला इशू था जो मैंने कल वीडियो में बोला था, जाके उठा के देखो, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, आवर्स देखो कि बाकी जब मैंने बोल के अपना जो वीडियो था 10-12 लोगों को भेजा है तो एक नया एंगल सामने आया, कल ही आ गया था कि बच्चे होने से कनेक्टेड, भले उसकी बीवी गर्भवती थी नहीं थी, बच्चे होने से कनेक्टेड। पर इसमें भी एक बात आती है मुसलमानों, मान लो ये चीज सामने आती है, मान लो, तो मुझे यकीन है कि अगर सामने वहां खान साहब रह रहे होते और अगर ऐसी कोई चीज सामने आती है, उसका कोई कनेक्शन कुर्बानी का, बलि टाइप का, तो अगर वहां पे सामने खान साहब रह रहे होते तो खान साहब के 3 बच्चों को साजिद ज़बा ना करता। तो कहीं ना कहीं मैं दुआ करता हूं अल्लाह कि इसमें कोई कम वक्त एंगल निकले, लेकिन मजहब का एंगल ना निकले, क्योंकि उससे छोटे लेवल पर, माइक्रो लेवल पर हिंदू मुसलमान के रिश्ते जो अच्छे हैं, आज माइक्रो लेवल पर अच्छे हैं, मैं बता रहा हूं, उस पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफ़िज़। बिल्कुल सही बातें ठीक है, लेकिन उससे पहले हम मेंशन कर दें कि हमने इस पे वीडियो बनाई थी 2-3 दिन पहले, आरजे रौनक भाई की वीडियो थी, और उसमें जो है वो सारी पूरी डिटेल दी हुई थी, तो उस पे भी हमने वीडियो बनाई थी और इनको गालियां भी दी थी, ये जो साजिद है और दूसरा इसका भाई, उसको भी, जुवेद है ना, और इन सब को जो है वो हमने गालियां भी दी और बुरा भला भी कहा और इनका विरोध भी किया कि मतलब कि इन्होंने गलत किया है, बहुत गलत। तो लेकिन जो है वो यूट्यूब वालों ने ये कह के वीडियो रिमूव कर दी कि वायलेशन हुई है, तो इसलिए जो है वीडियो अब आपको हमारे चैनल पे नहीं मिलेगी। नहीं तो हमने तो 3-4 दिन पहले ही वीडियो अपलोड कर दी थी। अब कुछ काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि इस वाक़े पे जो है वीडियो बनाए, तो अभी जो है वो फेस टू फेस वालों की जो है वो डॉक्टर साहब की जो है वो सैयद साहब की जो है वीडियो मिली है, तो हमने सोचा चलो इस पे वीडियो रिएक्ट कर देते हैं, तो अभी दोबारा से जो है वो इस पे वीडियो लेके आए हैं, वरना नहीं तो पहले हम अपलोड कर चुके थे, क्योंकि जो गलत जहाँ पे भी होगा हम उसके खिलाफ हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो मुसलमान है तो हम उनका वीडियो नहीं बनाएंगे जी, वो ये है कि जी वो मुसलमान है, यार उन्होंने गलत किया, मैं अब गालियां नहीं दूंगा, थोड़ा प्रेज करूंगा, क्योंकि वीडियो ये ना हो फिर रिमूव हो जाए। बिल्कुल। तो जो भी है ये साजिद खालिद जो भी हैं, चाहे मुसलमान है चाहे कोई भी है, उन्होंने बच्चों को मारा है, टांग दे, क्राइम किया ना, क्राइम है, क्राइम तो क्राइम की सजा जो है मौत, उन्होंने मार दिया, उनको जो है एनकाउंटर कर दिया, इसका बहुत अच्छा किया। मैंने यही बोला था पिछली वीडियो में भी कि बहुत अच्छा किया कि एनकाउंटर कर दिया, अगर ये एनकाउंटर ना होता तो इसके पीछे काफी लोग आ जाते इसको छुड़ाने के लिए, जो लोग, मैं जो मुसलमान जो इसके हक में बात करेंगे, जो इसको बचाने की कोशिश करेंगे, उन पे भी लानत है और उनको भी टांगे, उनको भी पकड़ लें। कोई इस चीज में कोई सफाई नहीं है कि उन्होंने बच्चों को मारा है, चाहे किसी भी हालत में मारा हो, किसी भी वजह से मारा हो, बेशक दुश्मनी की वजह से मारा हो बच्चों को, मैं कहता हूं कि बच्चों को मारना ही गलत है। हाँ। सबसे बड़ी गलती इनकी ये। और मैंने एक वीडियो देखी थी, काफी सारी वीडियो आ रही हैं, काफी सारे इशू आ रहे हैं सामने, कुछ लोग जो हैं इसको मजहब का रंग भी दे रहे हैं, तो मजहब का रंग अभी ना दें, क्योंकि अभी कंफर्म कुछ भी नहीं हुआ कि किस वजह से इन्होंने मारा है। तो कुछ वजह ये भी आ रही है कि खून पीने की वजह थी, तो वो मैं देख रहा था कि वजह ये आई है कि वो कहते हैं कि ये तांत्रिक मांत्रिक के चक्कर में पड़ गया था, क्योंकि इसकी औलाद नहीं हो रही थी, शादी को अरसा गुजर चुका था, तो वो किसी काले जादू ब्लैक मैजिक के चक्कर में पड़ चुका था, तो वो बली वाली, वो जो एंड पे इन्होंने भी जिक्र किया है कि ये वाली न्यूज़ें आ रही हैं, बली का चक्कर है,
तो यार चाहे बलि का चक्कर हो चाहे कोई भी चक्कर हो, बच्चों को मारा गया है, बहुत गलत हुआ है। और जो हमारे मजहब में तो वैसे भी जो काला जादू करता है करवाता है वो तो है ही, मुसलमान तो है ही नहीं, इस्लाम के हमारे मजहब से ही निकल चुका है वो। लेकिन नाम इसका मुसलमान ही है और ये रहेगा मुसलमान ही ज़ाहिरी तौर पे। बाकी रब जानता है कि मुसलमान था या नहीं था, लेकिन है तो मुसलमान ही, तो नाम से भी मुसलमान है, तो इसने गलत किया है। हम इसके साथ बिल्कुल भी नहीं है, हम बल्कि इसके खिलाफ हैं। और जो जो बंदा इसका साथ दे वो भी कातल है, बराबर का वो भी कातल है। बिल्कुल। गलत को सपोर्ट करने वाला भी गलत ही होता है, बल्कि गलत को सपोर्ट करने वाला गलत करने वाले से ज्यादा गलत होता है। और जो चीज़ यहाँ पे देखने को मिली हैं, जो चीज़ें हमने सुनी हैं इस वीडियो के माध्यम से भी, और वैसे भी इस वाक़या के बारे में जो पॉइंट हमें सुनने को मिली हैं, वो ये सुनने को मिली हैं कि जिन बच्चों को मारा गया है, उनकी फैमिली के साथ इनके बड़े क्लोज़ ताल्लुकात थे। उनके घर पे इनका बड़ा आना-जाना था, वो इनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते थे, दोनों वाइफ़ और हस्बैंड। इनको कुछ पैसों की ज़रूरत थी, ये उनके घर पे चले गए, इन्होंने कहा जी कि हमें कुछ पैसे चाहिए, मेरी वो वाइफ़ है तो उसके बच्चा पैदा होने वाला है, डिलीवरी होने वाली है तो मेरे पास पैसे नहीं है। उस वाइफ़ ने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, ब्यूटी पार्लर का वो काम करती थी। हस्बैंड ने कहा कि चलें ठीक है, हमारे बच्चों जैसे हैं तो आप इनको पैसे दो। वो कहती हैं कि मैं नीचे पैसे लेने गई हूँ तो बच्चे इनको पानी देने आए हैं। तो पहले बेटे को इसने कत्ल करने की कोशिश की है, तो दूसरे बेटे ने देखा उसको भी मार दिया। तीसरे ने देखा उसको मारने की कोशिश की है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि किसी तरीके वो बच गया इससे। और कितने ज़ुल्म की इंतहा है, कितना ये दरिंदा इंसान है कि आप मारने के बाद ऊपर से खून पी रहे हो। ये पता नहीं किस काले जादू वाले बंदे के हत्थे चढ़ कालो गया जादू था कि वाले की जिसने वजह से ये इसको खून पी रहा था जो हाँ, ये इस काला लेवल पे जादू की वजह पहुँचा से है दिया ये। है। इस काले जादू लेवल वाले पे ऐसे ही होते पहुँचा हैं ना, दिया कि इसीलिए तो मना है अपने ना। हाँ, अपनी विश को पूरा करने के लिए आप इस हद तक भी गुज़र सकते हैं कि आप किसी इंसान की जान, और वो भी मासूम बच्चों की। चले इंसान को तो छोड़ देना, मासूम बच्चों के साथ तो यार इतना बड़ा ज़ुल्म करते हुए इन सुनने वाले बंदे की रूह काँप जाती है, तो करने वाला इंसान जो है वो कितना पत्थर दिल होगा और कितना वो ज़ालिम इंसान होगा कि जिसने इतना बड़ा एक क्राइम किया है। बहरहाल जी जो सिचुएशन जो सिनेरियो उन्होंने बताया है उसमें ये मेंशन करना चाह रहे हैं कि यार वो वाला फैक्ट जो है ना वो ना वो निकले। नुक्ता जो है वो ऊपर ना हो। मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है ना, वो उन्होंने कहा है माइक्रो, मतलब मुस्लिम हिंदूज में जो कम्युनिटी में जो प्यार मोहब्बत है ना, वो एक माइक्रो जो है ना उसके बराबर बिल्कुल बारीक सा कर लें और समझ लें कच्चे धागे माइनर पे सा है बिल्कुल। अटका हुआ। तो वो जो है कहीं से भी इस किस्म की खबर हो, खासकर ये जो है, ये तो मैं कहूँगा कि कहीं पे भी आग लगा सकती है किसी भी कम्युनिटी में, ठीक है? तो ये वाली खबर उससे रिलेटेड ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये चाहते हैं कि ये ना हो, क्योंकि धर्म के साथ ना जुड़ी हो। जो पाकिस्तान में तो चलो मिनॉरिटी को सपोर्ट नहीं किया जाता अब जिस तरह के हालात हैं, लेकिन यहाँ पे वो सिचुएशन सिनेरियो जो लोगों के ज़हन में आ गया है ना, और हिंदू मुस्लिम को लेकर, तो वो जो है वहाँ पे सिस्टम शुरू हो जाएगा इंडिया में। तो मेरे ख्याल में ये टूटने की पहली वजह बनेगी आने वाले वक़्त में, ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ जो है परवान चढ़ती है, क्योंकि लोगों के ज़हन में वो नक्श होती है, वो भूलती नहीं है। और ख़ासकर वो मोहल्ला, वो फैमिली तो याद रखेगी, जो उसके बच गए हैं वो तो याद रखेंगे, लेकिन वो जो मोहल्ला होगा, वो पूरी टाउन होगी, उनको याद होगा कि यहाँ पे ये किस्सा हुआ था, ठीक है? और जितने भी मुस्लिम हिंदू आपस में वो मिल-जुल के रहते होंगे, उनके ताल्लुकात खराब होना शुरू हो जाएंगे बिल्कुल। ऑटोमैटिकली, क्योंकि इन अ नॉर्मल वे एज़ अ मुस्लिम जो है, दूसरे मुस्लिम जो हैं हमारे हमसाए हैं, लेकिन ये है कि उनसे भी वार्तालाप करते हुए अक्सर हमें इख्तिलाफ़ात होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको लेकर हम कहते हैं यार छोड़ो, इनको मुँह नहीं लगाना चाहिए। यार ये ऐसे हैं, यार ये वैसे हैं। तो मीन्स कि उनमें इख्तिलाफ़ात चल रहे होते हैं, हालाँकि सेम जो है रिलीजन के हैं। हुँ। लेकिन जब रिलीजन अलग होता है, तो आपको फिर सर्वाइव करने के लिए वो जो है ना कहीं न कहीं देखना पड़ता है। देखते हैं लोग, इसमें कोई शक नहीं है। देखते हैं। मुस्लिम होगा या हिंदू होगा, वो इन चीज़ों को नोटिस करेगा। लेकिन कहीं न कहीं वो इंसानियत को प्रेफ़र करेगा, और उस इंसानियत की चीज़ उसकी बात ये कर रहे हैं शाह साहब, कि वो जो है बीच में से ख़त्म हो जाएगी। अगर वो ख़त्म हो गई, तो वो जो 1% बचा हुआ है ना, वो मेरे ख़्याल में वो भी ख़त्म हो जाएगा, और ये बँटवारे वाला सिस्टम जो है ना, ये शुरू हो जाएगा, और ये नहीं होना चाहिए। और जिस तरह इन्होंने किया है, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि उनको जनाब, लेकिन हुँ। उनसे पूछ के, उनसे इन्वेस्टिगेशन करें प्रॉपर कि क्यों किया, किसके कहने पे किया, अगर नहीं किया तो पीछे मोटिव क्या था तुम्हारा?
वो प्रॉपर मोटिव जो है उसकी वीडियो क्रिएट की जाए और जो सच है उसको बताया जाए। और कहीं ना कहीं सच सुनने से मुझे भी डर लग रहा है इन अ सीरियस नोट। अगर वो बयान करेगा कि हाँ मैंने ये हिंदू मुस्लिम इस विवाद को लेकर या इस चीज को लेकर किया है, वो तो मर गया है, नहीं एक मरा उसका ना, एक एनकाउंटर। मरा ना। दूसरा वो जो उसका मैं बयान सुना था, वो कहता मैं शामिल ही नहीं था। अच्छा। मुझे पता नहीं, मैं तो जब सुनी मैं भाग गया, मैं मुंबई पता नहीं दिल्ली भाग गया, उधर से फिर वापस आया हूँ अब। और वो इंटरव्यू दे रहा था, वो कहता है वो मुझे जो मारना नीचे है तो खड़ा मार था, दो। पता नहीं वो नीचे था भी कि नहीं था। नीचे खड़ा था, वीडियो मैंने लास्ट वो वीडियो हमने की थी वो उसमें की वो थी, डरा उसमें रहा नीचे था। था, लेकिन उसका जो इंटरव्यू आया वो कहता मैं साथ है ही नहीं उसके। लेकिन अभी तो वो वो कहता रेस्ट मैं है डर ना। के भाग गया था। वो इंटरव्यू उसका हुआ है ना, लोगों से कह रहा था कि मैं अगर कुछ गलत किया तो बेशक मुझे मार दें, लेकिन जो सच है वो सच है। मुझे नहीं पता कि उसने क्यों मारा है। इसी तरह तो उनकी बीवी नहीं जो है पता नहीं है तो बीवी आप जो नीचे है क्यों खड़े हैं? आप नीचे साथ क्यों पता नहीं नहीं है वो यार? था या नीचे नहीं था, नीचे ये नहीं मुझे वो पता। आरजे रौनक भाई की आज वीडियो हमने रौनक की भाई ने थी, की है। उसमें वो क्लिप आया था जिसमें वो अवाम जो है उनको साइड एंगल से कोई कवर कर रहा है कैमरे से और वो उन्होंने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ है। वो ठीक है, अगर ऐसी बात होती तो वो अभी तक बयान दे चुका होता कि किस वजह से कत्ल किया है मेरे भाई ने। हाँ वो जो कहता है मुझे पता ही नहीं कि क्यों मारा है। हाँ जो तो आरजे वो रौनक वाकई भाई क्यों ने था क्लिप उसको, किया वो था उसमें ही नहीं, वो शायद हो सकता है कुछ और क्लिप हो या कुछ और नहीं हो, मुझे नहीं पता उस चीज का। लेकिन उसका भी इंटरव्यू देखा था मैंने, मैं उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर वो भी शामिल है इस चीज में तो बिल्कुल उससे पूछना चाहिए कि क्या चीज है, क्या मसला है, और उसको भी मार देना चाहिए। नहीं मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि सच पे तो पहुंचना जरूरी होता है ना। बिल्कुल रौनक भाई ने जो क्लिप किया ना उसके ऊपर हमने जो रिएक्ट किया उसमें तो वो यही बताया गया कि एक बंदा नीचे खड़ा था, वो लोगों को रोक रहा था, हाँ, चाकू उसके हाथ में था, और दूसरा ऊपर गया हुआ था, वो कारनामा दिखा रहा था। अब वल्ला आप लोगों को ये बेहतर तो पता मुझे भी है नहीं कि पता, आप ये बेहतर बता हकीकत सकते क्या हैं है। क्योंकि आप लोगों ने, मैंने जो इंटरव्यू उसका सुना है वो उसमें ये बता रहा था। हम्म। और जो अब जो है वो इन्होंने भी बताया है कि उसका जिक्र तो नहीं किया उन्होंने, सिर्फ साजिद की कहा है ना इन्होंने भी कि साजिद ने मारा। साजिद नाम है, क्या नाम है इसका जो इसका भी है। साजिद है तो जो जावेद मारा गया जावेद है। जावेद है। जवेद मर गया है, जवेद जावेद पकड़ा मेरे गया है ख्याल कि में अच्छा जावेद पकड़ा यार गया। यही तो कंफ्यूजन हो रही है ना। हाँ बहरहाल जो एक मारा है तो गया है, दोनों एक ही। पकड़ा गया है, ठीक है, लेकिन इन्होंने भी जिक्र नहीं किया कि वो दूसरा नीचे ही था, उससे पूछें। इन्होंने कहा ट्विटर उसका उसका देखें, फेसबुक देखें उसकी, क्योंकि ये भी एक का जिक्र कर रहे हैं ना। ये तो अगर वो मकसूद जिंदा हाँ, है तो उसकी वो उससे एक्टिविटी इंक्वायरी करने का जिसने भी क्राइम बोलते। किया है उसके जिक्र हो रहा है, जिसने वो एक्टिविटी तो एक्ट चेक किया जो है। होगी। साथ था, अगर वो साथ होता तो उससे इंक्वायरी का बोलते ना, सारे इंक्वायरी करके लेकिन अब उससे। इन्वेस्टिगेशन से आपको किस तरह, मतलब ये तो अकाउंट ओपन करके प्रॉपरली उन्होंने किसी से हो सकता है वार्तालाप की हो, ये तो मोबाइल डाटा जो है वो निकालना पड़ेगा, प्रॉपर जो कॉल है उसकी मैसेजेस है एक्टिविटी चेक हो सकती है। वो जो है चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये लीगल वे में है ना, तो ये छोटा मोटा मामला थोड़ी ही है। तो अगर वो इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पहुंच तो जाएंगे कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा था। अब और बहरहाल ये है कि ये चीज इस्लाम के मुताबिक ना निकले, ये वाकई जो है दूरियां पैदा करेगी। और हमारे साथ भी कितने जो है वो सनातनी धर्म के भी हैं लोग साथ जुड़े हुए हैं जो कि प्यार मोहब्बत दिखाते हैं, और वो भी हमें इस नजरिए से देखेंगे फिर, क्योंकि एक मुसलमान पूरी कम्युनिटी पे एक दाग लग जाएगा। तो बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई निकले। हाँ, कांड तो हो चुका है, जो उसने चवल मारनी थी वो तो उसने मार दी है, और उसका इनकाउंटर भी हो गया है, वो भी बेहतरीन हो गया है। और लेकिन ये है कि वजह कुछ और ही निकले, ये ना हो कि बाकियों के तलकात खराब ना हो। हाँ होंगे, बिल्कुल। ये इस तरह ही होगा। बहरहाल लेट्स यार सी। मुझे जहां तक लगता है ना, मैं 80% श्योर हूं कि ये काले जादू का ही कोई चक्कर है। लेकिन हाँ, वो उम्मीद इस चीज में करते हैं पड़ चुका जाने है, क्योंकि वाले उसकी टाइम में औलाद नहीं हो हकीकत। रही थी ना। तो किसी भी तांत्रिक मंत्री के पास चला गया होगा, तो उसने कहा होगा कि चलो ये औलाद तुम्हें देते हैं, ये ऐसे करो वैसे करो। काले जादू से हमारे मजहब में बहुत सख्ती से मना किया गया है, बिल्कुल सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि उसमें बुरे यही काम करने पड़ते हैं। तो बेहतर यही है कि उससे बचने का कहा गया है। लेकिन लोग फिर भी जो है अपने स्वाद के उसी लिए, अपने तरह जाए। मतलब के लिए जो है वो दरिंदे बन जाते हैं, काला जादू करवाने शुरू हो जाते हैं, करना शुरू हो जाते हैं। तो वही वजह, मुझे तो ज्यादातर वही वजह लग रही है। लेकिन ये मैं सबसे अपील जरूर करूंगा कि अभी तक जो है वो साबित नहीं कुछ हो सका, जब तक साबित नहीं होता तो इसको धर्म के साथ या किसी चीज पे जो है वो ना जोड़ के बाकियों की तलकात ना खराब किए जाएं। जो एक प्यार मोहब्बत बना हुआ है उसको बना रहने दें लेट्स सी बाकियों के जी दरमियान। क्या निकलता है। ये पाकिस्तान में भी केस था और उन्होंने 100 बच्चों की हत्या की थी, उनको जलाया था तेजाब में, हम्म। और वो साइको निकला और वो बच्चों के साथ मतलब ज्यादती भी करता रहा, वो बच्चों सारा के कुछ साथ हुआ। यही करने वाला या तो दिमाग से खत्म हो चुका होगा या बिल्कुल किसी ऐसी कल्ट में शामिल होगा। बिल्कुल। लेट्स सी जी, होप फॉर अ गुड। बिल्कुल उम्मीद करते हैं और हम पूरी उम्मीद है कि वो को मजहबी रिलेटेड चीज जो है वो ना निकले। और बच्चों को इंसाफ भी मिले, बच्चों बिल्कुल के माँ बाप को जो है वो इंसाफ बिल्कुल मिले, बिल्कुल उनकी हत्या जो है वो रायगा ना जाए, बिल्कुल। फली ना आप जाए। उस मुल्क के जो हैं वो शहरी हैं और आपको ये तहरीक चलानी पड़ेगी, हैशटैग चलाएं,
सपोर्ट करें उसकी फैमिली को, बिल्कुल। उन लोगों को, ताकि आने वाले मुसलमान भी वक्त सपोर्ट में- करें उनको। बिल्कुल ये नहीं है कि मुसलमान है तो मुसलमान न करें बिल्कुल सपोर्ट। बिल्कुल। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज विजिट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।